नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 यानी कार्यपत्रक संख्या 35 को। यह आपकी 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप इसके कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। यह हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी, यानी इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाएं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें यहाँ पर छोटा सा एक कंटेंट दिया गया है। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग दिए गए। भारत का जो धरातल है, जो सतलाकृति है, वो एक समान नहीं है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे तटीय मैदान है, तो कहीं पर द्वीप समूह है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भारत के धरातल को, भारत के जो भौतिक रूप है, भौतिक स्वरूप है, जो स्थल है, उसको हम 6 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला आ जाती है। ये भारत के उत्तर में स्थित है और ये चाप के आकार में ऐसे है, चाप के आकार में। और ये 3 पर्वतों की श्रृंखला, यानी कि एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के पैरेलल 3 पर्वत श्रृंखलाएं। सबसे अंदर वाली जो श्रृंखला है, इसको हम आंतरिक हिमालय बोलते हैं और इसको हम महान हिमालय भी कह सकते हैं। उसके बाद बीच वाली ये मध्य हिमालय आ जाता है और बाहर वाली ये शिवालिक की पहाड़ियां आ जाती हैं। इनकी ऊंचाई सबसे कम है। ओके, तो ये हो गया हमारा हिमालय पर्वतमाला, जो भारत के उत्तर में चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा जो भाग है, भौतिक भूभाग है, वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, यानी जहां पर हिमालय, उसके दक्षिण में आ जाता है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, ये इसका निर्माण है गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है, इसलिए इसको हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं। ओके, ये मैदान बेहद उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ पे कृषि उन्नत अवस्था में, जलवायु भी अच्छी है, समतल इलाका है, इसलिए यहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो भौतिक भूभाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार। अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के दक्षिण में। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पर त्रिभुज के आकार में, यहाँ पर आ जाता है हमारा लगभग प्रायद्वीपीय पठार। ओके, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये 3 ओर से पानी से घिरा, यहाँ पे देखिए अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आ जाता है हिंद महासागर। तो इसलिए 3 ओर से पानी से घिरा, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और ये किस शेप में, ये आपके त्रिभुज के आकार में। ठीक, और इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से गुजरती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इसको 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है ये मध्य उच्च भूमि कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक, जो प्रायद्वीपीय पठार है ये खनिज संपदा में बहुत ज़्यादा धनी है। भारत का लगभग 70 से 80% जो खनिज है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार से मिलते हैं और वन संपदा में भी काफ़ी धनी है। उसके बाद आ जाता है हमारा भारतीय मरुस्थल। अगर हम राजस्थान की साइड में जाएं तो राजस्थान की साइड में हमारे पश्चिम की तरफ आ जाता है भारतीय मरुस्थल, यहाँ पर इस भाग में। ठीक, जो भारतीय मरुस्थल है यहाँ पे बारिश कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। अगर हम इस पार्ट की बात करें जैसलमेर बाड़मेर की, तो यहाँ तो 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, बहुत कम होती है। ओके, इसलिए यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पे एक प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है, जो कि मौसमी नदी है, बारिश के दिनों में पानी आता है, बाकी दिनों में वो सूखी रहती है। और क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, बारिश कम है, इसलिए वनस्पति भी कम है, कृषि भी उन्नत अवस्था में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम होती है। उसके बाद आते हैं हमारे तटीय मैदान। तटीय मैदान कहाँ पर है, इनको भी हम देख लेते हैं कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर इस साइड में ऐसे और इस साइड में थोड़ा सा चौड़ा, ये हमारे तटीय मैदान है। यहाँ पे ये पूर्वी तटीय मैदान है और यहाँ पर आ गए हमारे पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान थोड़ी सी ज़्यादा चौड़े हैं, ज़्यादा उपजाऊ है और ज़्यादा डेल्टे पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़े हैं, कम उपजाऊ है और यहाँ पर डेल्टे हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये जो तटीय मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी से बने, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। उसके बाद छठा भौतिक भूभाग आ जाता है हमारे द्वीप समूह। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं समुद्री इलाकों में तो हमारे 2 द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्या होते हैं कि वो स्थलीय भाग, वो भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो यहाँ पर अरब सागर में आ जाते हैं हमारे लक्षद्वीप समूह, यहाँ पे केरल के मालाबार तट के पास। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ये हो गए हमारे 6 भौतिक भूभाग। अब इन्हीं पर आधारित है हमारे आज की इस वर्कशीट के दिए गए प्रश्न। चलिए इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, उनके हमें सिर्फ नाम लिखना है। तो पहला हो गया हिमालय पर्वतमाला, दूसरा हो गया उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा हो गया द्वीप समूह। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।
उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर के मैदान में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में काफ़ी सारी नदियां बहती है, हजारों नदियां बहती है। ओके, तो इनमें से दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना। ठीक, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया, पूर्वी घाट किस समुद्री खाड़ी के समीप है, यह हमें बताना है। तो पूर्वी घाट किस समुद्री खाड़ी के समीप है, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये पूर्वी घाट है कहाँ पर। ओके, ये हो गया इस साइड में, ये पश्चिमी घाट आ जाता है, एक पर्वत श्रृंखला से, और यहाँ पर एक कटा फटा आ जाता है पूर्वी घाट। तो ये बताना है कि किस खाड़ी या फिर किस समुद्र के समीप है। तो किसके समीप है ये, बंगाल के खाड़ी के समीप है। तो पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी के समीप है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, भारत के मरुस्थल की वनस्पति के बारे में हमें संक्षेप में बताना है। तो कम वर्षा के कारण भारतीय मरुस्थल में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, नाम की वनस्पति मिलती है। यहाँ पर मुख्य तौर पर छोटे पेड़ और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इन पेड़ों की पत्तियाँ छोटी होती है, कांटेदार ये पेड़ होते हैं, और इनकी जड़ें जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है ताकि कम पानी में वो सर्वाइव कर पाए। यहाँ पर मुख्य तौर पर कीकर, बबूल, खजूर, कैक्टस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा पांचवां प्रश्न रहेगा। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग कौन कौन से, ये हमें बताना है। तो प्रायद्वीपीय पठार है उसको नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। अभी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तो इस प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ से बहने वाली नर्मदा नदी है दो भागों में बांट देती है। उत्तर वाला भाग है वो कहलाता मध्य उच्चभूमि, और ये दक्षिण वाला त्रिभुजाकार भाग है ये कहलाता है दक्कन का पठार। ठीक, तो ये हो गए इसके दो प्रमुख भाग। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न दिया गया, भारत के द्वीप समूह क्यों प्रसिद्ध है। तो दोनों द्वीप समूह दो कारणों से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो पर्यटन के लिए, हर वर्ष हजारों लाखों भारत से और विदेशों से पर्यटक है वो घूमने के लिए आते हैं। दूसरे ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, चाहे वन्य जीवों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें विविधता पाई जाती है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्लास 9 सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे वो टर्म 1 के हो, टर्म 2 के हो, वो सभी चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने डिस्कस कर रखे हैं। उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस कर लोगे तो आप 95% स्कोर कर सकते हो। अगर उन सभी वीडियोस को आप देखते हो तो आपको 2 दिन लगेंगे, मुश्किल से 2 दिनों में सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस बताए गए, कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। उसमें आपके 1 मार्कर भी हैं, 3 मार्कर भी हैं, 5 मार्कर क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।